हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुंदर। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन के अंदर। और आज हम सीख रहे हैं समांतर श्रेणी पार्ट नंबर 2। ठीक है गाइस, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। प्रश्नावली 5.2 है। ठीक है, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके गाइस, चलिए। आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट है वो है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो, ठीक है, हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसको आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके गाइज, चलिए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हमें एपी दे रखी है, मानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी दे रखी है। दे रखा है हमें उसमें 3, 8, 13, 15। ठीक है, हम इसको हल करेंगे। इसमें हमसे पूछा है क्या, 78वां पद। ओके गाइस, ठीक है, चलिए। देखो, एपी क्या है हमारे पास, समांतर श्रेणी क्या है। एपी लिख लेते हैं पहले। एपी है 3, 8, 13 और 18। और इसमें हमसे पूछा है 78वां पद क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं A1 या फिर ए, जो कि प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद हमें दे रखा है 3 है। ठीक है, यहाँ से हमें अंतिम पद दिया नहीं है। ओके, और हमें पदों की संख्या दे रखी है 78वां पद। तो एन दे रखा है। ठीक है, 9, 78वां पद दे रखा है ना। तो मानिए हमें एन दे रखा है। क्या दे रखा है, एन दे रखा है 78। सारवंतर डी निकाल लेंगे। सारवंतर डी होगा, द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को कम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सारवंतर आ जाएगा। ठीक है ना। डी सारवंतर होता है, वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो प्रथम द्वितीय पद है, 8 में से 3 गए तो हमारे पास जो सारवंतर कितना होगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो डी है कॉमन डिफरेंस है, सारवंतर है, 5 है। निकालना क्या है, निकालना है हमें ए एन। ठीक है, मानी 78वां पद। ए एन इज इक्वल टू हम रख सकते हैं ए 78, 78। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। ओके गाइस, चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। हम यहाँ पर एनवा पद का सूत्र लगाएंगे, एनवा पद। ठीक है, एनवा पद की बात करें तो हमारे पास सूत्र होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ठीक है, मानी ए एन की जगह पर हमें कितना दे रखा है, 78। कितना लगाना है, 78 लगाना है, क्योंकि 78वां पद निकालना है। ए का मान हमें दे रखा है, यहाँ से ए जो प्रथम पद है कितना है, 3 दे रखा है। एन का मान भी पता है हमें कितना है, 78 यानी 78 में से एक कम हो जाएगा। और डी जो सार्वअंतर है, ये वाला डी हमें दे रखा है कितना है, हमने निकाल लिया था 5। ओके, इससे हम एनवा या 78वां पद आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 78 में से एक कम हो गया तो 77, इंटू में कितना कर लेंगे, 5। ओके, अब देखिए हम इसको 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी इसमें दिक्कत हो गई, हमने पढ़ने में गलती की है कि कौन सा पद 78वां पद है। ठीक है ना, ये पूछा है इसने। तो हमसे 78वां पद पूछा है, कौन सा पद 78 होगा ये पूछा है। ठीक है ना, कौन सा पद 78 है। तो इसके लिए तो हम माफ़ी चाहते हैं, यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो गई थोड़ी। ठीक है ना, तो यहाँ से 78 नहीं, हमें ए एन भी दे रखा है ना, कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, कौन सा पद, मानी हमसे पूछा है
एन का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? एन का। ओके, तो एन इज इक्वल टू वॉट, है ना, एन का मान पूछा है। तो यहाँ से हम रख लेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू में डू डी। ओके गाइस, देखिए यहाँ से हमें 78वां पद तो दे रखा है, ठीक है, क्योंकि 78 जो है वो कौन सा पद है, तो मानी अंतिम पद दे रखा है, हमने मान लिया अंतिम पद दे रखा है क्या, ए एन इज इक्वल टू 78 दे रखा है। ओके, तो यहाँ तो हम 78 रख लेंगे, और यहाँ ए का मान 3 है और एन का मान हमें निकालना है, डी हमने निकाल लिया, सार्वंतर कितना है 5। ओके, यहाँ से 78 बराबर में कितना हो जाएगा 3। अब देखो इस 3 को हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं इधर। 78 में से 3 कम हो जाएंगे तो हमारे पास n माइनस 1 इंटू में 5, तो 75 बच जाएंगे, मानी 75 बच जाएंगे। 75 बच गए, n माइनस 1 इंटू में 5। ओके, अब देखो ये जो हमारे पास चल रहा है ये 75, अब क्या करेंगे, ये 5 है ना, इस पूरे के गुणा में है तो इधर भेज देंगे इसको। तो गुणा की चीज़ किस में जाती है, भाग में चली जाती है। तो 78 75 में कितने का भाग दे देंगे, 5 का, हमारे पास इधर आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है, अब देखो 5 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा, है ना, और n माइनस 1, हमें n का मान निकालना है, इसको हम इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, तो हमारे पास n का मान आया, मानी जो हमारे पास 78 था वो 16वां पद था, इस सीरीज का कौन सा पद था, 16वां, मानी इस एपी का 78, इस एपी का 78 16वां पद है। ठीक है ना, मैं सोचा था कि भाई 78 पद है इसमें, ठीक है ना, तो इसी ये गलती हो गई मेरे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, हमें पद काउंट करने हैं, मानी हमें किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, सीधा सीधा दे दिया यहाँ पर, तो भाई एन का मान निकालना है कि टोटल पद कितना है, पद कितने हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सीरीज क्या है, 7 है, 13 है, 19 है, और चलते चलते कितना है 205 है। ओके, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे प्रथम पद कितना है, 7 है, और प्रथम पद और और उसके बाद में निकाल लेंगे अंतिम पद, मानी ए एन निकाल लेंगे, कितना है 205 है, और सार्वंतर डी, मानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को कम कर देंगे तो सार्वंतर डी आ जाएगा। द्वितीय पद कितना है 13, 13 में से 5 जाते हैं 7 जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ये तो आपका कौन सा पद है, प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तृतीय, और ये अंतिम पद है। तो 13 में से 5 गए 7 गए तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास डी जो सार्वंतर था कितना आ गया, 6 आ गया, कितना, डी इज इक्वल टू 6, है ना, सार्वंतर 6 आ गया। ओके, अब जो जो पूछा है वो हम आसानी से निकाल लेंगे, सूत्र अप्लाई करते हैं, सूत्र निकालते हैं, एनवा पद का सूत्र लगा देंगे, एनवा पद, ठीक है, एनवा पद के लिए क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, एनवा जो पद है वो कितना बनेगा हमारे पास, एनवा पद, तो हमारे पास अंतिम पद कितना दे रखा है, ए एन बराबर, लिखा है कि यहाँ पे, हाँ ये रहा, ए एन बराबर हमारे पास है ही, कितना है 205 है, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 205। प्रथम पद दे रखा है 7 है, यहाँ से देखो प्रथम पद, और यही बी है। एन का मान हमें निकालना है, सार्वंतर डी कितना है 6 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 13 में से 5 जाते हैं 7 जाते हैं तो 6 आता है। ओके, चलिए 7 को इधर ले आएंगे तो 205 में से 7 कम कर लेंगे, और इधर कितना बचेगा, n माइनस 1 इंटू में 6। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितना बचा यहाँ पे, हमारे पास बच गया 98, 198 बच जाएंगे, 198 बच गए, और कितना आ जाएगा हमारे पास इधर n माइनस 1 इंटू में 6। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, बिल्कुल सिंपल वे में चल रहे हैं ना हम, सीखते रहिए और
आगे चलते रहिए, ठीक है। 6 को इधर ले आएंगे। अब क्या करेंगे, 198 में कितने का भाग दे देंगे, 6 का। और यहाँ पर n-1, 6 का भाग दो, शायद चला जाए। 36 18, 3 बार कट गया। कितनी बार कटा है, 3 बार, ओके। 3 बार कटा है और एक शेषबल बचे 36 18, माने 33 आया। 33 इज इक्वल टू n-1, ओके। अब देखिए, हाँ हमें n का मान चाहिए, तो 33 ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जो -1 है ये प्लस का हो जाएगा इधर आते ही, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 34। n का मान कितना आ गया, 34 आ गया, ठीक है ना। माने इस अनुक्रम में या एपी के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 34 पद हैं। कितने पद हैं, 34 पद हैं। यही इसका क्या है, आंसर है। समझ में आया, अच्छा लगा, सीखते रहिए और आगे चलते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा वाला, इसी का है, ओके। चलिए हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले तो देखो हमें हल करना है, एपी लिखनी है कि एपी क्या है। एपी दे रखी है हमें 18 और 15.5, ठीक है। और उसके बाद में 13 और आगे चलते चलते माइनस का कितना आ जाएगा, 47, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रथम पद निकाल लेंगे, a1 या फिर क्या a, जो प्रथम पद होता है कितना है, यहाँ से 18 है, ठीक है ना। 18 प्रथम पद है, ओके। और अंतिम पद मानी an भी दे रखा है, कितना है, -47। सारवंतर डी निकाल लेते हैं। सारवंतर डी क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को कम कर लेंगे, ओके। तो द्वितीय पद क्या है हमारे पास, द्वितीय पद यहाँ से देखो माइनस के 15 है, 15.5, तो 15, ठीक है। और प्रथम पद कितना है, 18। अब देखो, अब 18 में से 15.5 कम कर लो, तो हमारे पास कितने, अगर 15 कम करते हैं तो 3 बचता है, तो 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5, है ना। और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 18 माइनस का है, जो बड़ी संख्या है तो माइनस का ही आने वाला है हमारे पास। तो आसानी से जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी आया वो कितना आया, ठीक है ना। क्योंकि 15.5 में 16 2 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास। अब देखो निकालना क्या है, उसको आसानी से कलर चेंज करो और लिख लो। निकालना है हमें n, क्योंकि n नहीं दे रखा और पूछा भी क्या है, प्रत्येक में श्रेणी में कितने पद हैं पूछा है। तो n इज इक्वल टू वॉट, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखो nवा पद का सूत्र लगा लीजिए, nवा पद, ठीक है। nवा पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर में कितना, a प्लस में n-1 इंटू में डी, ये nवा पद का सूत्र है। जिस जिस चीज़ का मान हमें दे रखा है वो हम रख लेंगे, ठीक है। अब देखो n का मान तो दे ही रखा है, कितना दे रखा है n का मान, -47 दे रखा है। a का मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। प्लस में n का मान हमें निकालना है और d हमें कितना दे रखा है, -2.5, ओके। चलिए 18 को तो इधर ले आओ, है ना, पक्षांतन कर लो 18 को। तो -47 -18, क्योंकि प्लस का 18 है, उधर जाते हैं किसका हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। तो बराबर में n-1 इंटू में माइनस का 2.5, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब 18 में ये जोड़ लो तो माइनस का हमारे पास कितना बन जाएगा, 15 का 5 और 65 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना बचेगा, n-1 इंटू में 2 माइनस के 2.5, ओके गाइज। चलिए आगे, ये गुणा में है, इधर आते हैं किसकी हो जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो -65 में हम भाग दे देंगे किसका, -2.5 का। तो देखो हमारे पास ये तो कट ही जाएंगी, है ना, चिन्ह कट गए, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास, n-1, तो 25 का भाग दे दो इसके अंदर,
25 का भाग दो, कितनी बार कटेगा? 25 दूनी की 50 और बच गए 15, है ना। 15 के आगे 0 लगा लो तो 25 छक्का 150, तो 6 बार चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इधर कितना आ गया? 26 और n-1। हमें n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? n का। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, माने पक्षांतरण कर देंगे, तो 26 में एक और जुड़ जाएगा, तो n बराबर हमारे पास कितना आ गया? 27। ठीक है ना। तो इस AP का जो AP का AP में टोटल मिलाकर कितने हैं? 27 पद हैं। ठीक है ना। और यही इसका क्या है? आंसर है गाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में? AP दी हुई है और AP है 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है क्यों? ठीक है ना। देखते हैं कि भाई क्यों है 150। चलो, एक पद है जो -150 है, वो क्यों है? चलिए AP लिख लेते हैं। सबसे पहले AP बराबर कितना आ जाएगा? एक है हमारे पास 11, 8, 5, 2 और चलते चलते एक पद आया। हो सकता है भी या नहीं भी, है ना। एक पद है जो माइनस का कितना है? 150 है। ठीक है, तो इसको ही अंतिम पद मान लेंगे हम। तो देखो हमारे पास क्या क्या दिया है वो लिखेंगे पहले। तो प्रथम पद को A बोलते हैं या फिर A1 बोलते हैं। तो हमारे पास 11 दे रखा है। अंतिम पद AN लगा लेंगे, अंतिम पद AN है। ठीक है, क्योंकि लास्ट बार बोला 150, ये एक पद है -150, वो क्यों है चेक करते हैं उसको, है भी या नहीं भी। तो माइनस कितना है? 150। ठीक है, सार्वंतर D भी निकालना है। सार्वंतर D जब निकालेंगे तो क्या होता है? द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को कम करेंगे। तो देखिए द्वितीय पद कितना है हमारे पास? 8 है। प्रथम पद कितना है? 11 है। तो माइनस के कितना आएगा? 3। जो सार्वंतर D है कितना आया है? 3 आया है। ये सार्वंतर है। ठीक है, निकालना क्या है कि भाई चेक करना है कि ये पद भी है या नहीं है। ये एक पद है। ठीक है, यदि ये परफेक्ट नंबर पे आता है तो पद है, अदरवाइज नहीं है। चलिए मानी हमें निकालना है n का मान। ठीक है ना, किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। तो हम लिख लेते हैं n बराबर क्या होगा, ये निकालना है। चलिए तो हम यहाँ से लगा लेंगे n वा पद का सूत्र लगा लेंगे। क्या है? an बराबर में a प्लस में n-1 इंटू में d। तो an दे रखा है माइनस के 150 है। a दे रखा है हमें कितना है? a प्रथम पद 11 है। ठीक है, यहाँ भी हमने लिख दिया था कि भाई प्रथम पद 11 है और n का मान निकालना है। और d सार्वंतर माइनस का कितना दे रखा है? 3, ये रहा। ओके, अब देखो माइनस का 150, ये भी इधर आ जाएगा 11, तो माइनस के 11 बराबर में इधर क्या आ जाएगा? n-1 इंटू में माइनस का 3। इनको जोड़ोगे तो 161 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 161। ठीक है ना, और भाग ये गुणा में है तो किस में आ जाएगा? माइनस के 3। ठीक है, हमारे पास बचा n-1। ओके, अब देखो जब हम काटेंगे तो ये तो कट ही गया चिन्ह, तो 3 से शायद नहीं कट रहा है ना। 3 से नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा तो हम कुछ और सोचते हैं। अब देखो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 161 बटे में 3, और ये एक भी इधर ले आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, क्योंकि इसको पक्षांतरण कर लेंगे ना इधर, तो ये प्लस का बन जाएगा। इधर आके माइनस का है तो इधर आ जाएगा n। ठीक है, अब हमें n बराबर निकालना है 161 माइनस 161 बटे में 3 प्लस का 1। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
ठीक है, या फिर सीधा सीधा आप एलसीएम ले लीजिए, है ना, एलसीएम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार भाग देंगे एक, यहाँ पर तो 161 आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, तो टोटल मिलाकर हमारे पास 164 बटे में कितना आ रहा है, 3। अब देखिए दोस्तों, जब हम इसमें 3 का भाग दे रहे हैं तो देख कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, ओके, एक बच जाएगा, 3 3 चौक 12 आ गए, बचा कितना 2.3 6 18। अब देखो, जो n का मान आया हमारे पास पॉइंट में आया है, ठीक है, क्या कोई पद पॉइंट में हो सकता है क्या, नहीं, परफेक्ट नंबर में होता है, पूर्णांक होता है, क्या होता है, परफेक्ट नंबर में होता है और पूर्णांक होता है। तो हम कह सकते हैं चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है अतः -150 इस एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, समझ में आ गया, माने इसका कोई पद है ही नहीं, यदि पद होता तो इसका जो मान है पूर्णांक होता, पर है ही नहीं, तो पूर्णांक कहाँ से होगा, ठीक है ना गाइस, तो समझ में आई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7वां, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है, ठीक है ना, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। ओके, अब देखो, हमें यहाँ पर कोई एपी नहीं दे रखी है, ठीक है, तो हम मान लेंगे, हल करेंगे तब, माना उस एपी का, माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का पहला पद x है, ठीक है ना, पहला पद a है ना, a मानते हैं ना, यहाँ पे a है, ओके, क्या मान लेंगे, पहला पद a है, और जब श्रेणी नहीं दे रखी है तो सार्वअंतर कहाँ से निकालें, तो सार्वअंतर जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो कितना है, वो है d, ठीक है, d है, ओके। तब हम निकाल लेंगे इसको आसानी से कि भाई 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद, ठीक है, 11वां पद के लिए कितना है हमारे पास, a1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ से देखो 11वां पद 38 दे रखा है ना, और 16वां पद भी दे रखा है, कौन सा, a16 बराबर कितना है, 73 है, और निकालना कौन सा है, a31 इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है ना, भाई हमें 33वां पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है भाई, 31वां पद निकालना है, ठीक है ना, 31वां पद हम निकालेंगे आसानी से और इसको बना लेंगे। चलिए अब देखो, 11वें पद के बारे में बात करते हैं कि जब हम an वाला सूत्र लगाएंगे, है ना, तो an बराबर में a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है, तो an मानी a11 की बात चल रही है ना, और a मान ही रखा है प्रथम पद, n कितना आएगा, 11-1, ओके, और यहाँ पर डी बी डी मान रखा। अब यहाँ पर a11 बराबर कितना दे रखा है हमें, a11 बराबर 38, तो a11 बराबर 38, a प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 t, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना, हमने इसको समीकरण मान लिया 1। अब देखो, इसकी बात हो गई, अब बात करते हैं हम 16वें पद की, ठीक है ना, 16वें पद के लिए क्या होगा, a16 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, n-16 - 1 इंटू में d मान ही रखा है, तो 16 का मान कितना आ रहा है,
73 और यहाँ पर ए तो मान ही रखा है और यहाँ पर 15 डी आ जाएगी। इसको मान लोगे आप समीकरण नंबर 2, है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 में से माइनस करना है 2 को, ओके, जिससे कि ए कट जाएगा और सारवंतर हम निकाल पाएंगे, है ना। तो यहाँ से समीकरण 1 में से 2 घटाना, ए कितना है हमारे पास, ये देखो ये रहा, और यहाँ से लिख लेंगे ए प्लस में 10D बराबर में 38, ठीक है। और ये तो हो गया, और क्या है, ए प्लस में 15D बराबर में 73, ओके। जब इसको घटाएंगे तो ध्यान रहे चिन्ह चेंज होगा, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये तो कट ही जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस का है, ये बड़ा और ये छोटा है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस का 5D बच जाएगा। और यहाँ से 38 कम कर लेंगे, किस में से, इसमें से, है ना। तो 73 में से 38 कम कर लो भाई, है ना। तो 13 में से 8 जाते हैं तो 5 बचता है, और इधर 6 में से 35, है ना। तो हमारे पास माइनस के कितने बच जाएंगे, 35। अभी इस माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 35 बटे में कितना, क्योंकि गुणा में है तो 5 इसमें चल जाएगा भाग में, तो 7 आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू कितना आया, 7 आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। चलिए एक स्लाइड ले लेते हैं, न्यू, स्लाइड ले, ठीक है ना। चलिए अब देखो हमें क्या निकालना है। अब बचा हुआ जो हमारा है क्या, कि भाई जो हमारे 31वां पद क्या होगा, ठीक है। अब 31वां पद के लिए तो पहले हम ए का मान भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो ए का मान निकाल लेंगे, ओके। अब ए का मान के लिए कि देखो हमारे पास ए का मान कब आएगा, एक A1 या फिर ए का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी समीकरण में या तो समीकरण पहले में या समीकरण दूसरे में, ठीक है ना। ये जो दे रखा है, तो या तो समीकरण 1 में रख लेंगे हम, है ना, ये है समीकरण 1, है ना, ओके। इसमें रख लेते हैं किसका मान, डी का मान, तो ए का मान आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम रखेंगे, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, डी का मान रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस में 10D बराबर में 38 है, ठीक है। इसमें डी का मान रख दो, तो ए प्लस में 10 इंटू में डी कितना है, 7 था, और 38, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर में ए प्लस कितना हो जाएगा, 70 बराबर 38। ए का मान हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, इसको उधर भेज दो, तो 38 में से 70 कम कर लेना, तो हमारे पास ए का मान आ जाएगा, भाई कीजिए कम, है ना। अब देखिए दोस्तों कितना बचेगा, देखो सीधा सीधा 40 और 40 32 बचेगा ना, ए बराबर 32, वो भी किसका, माइनस का, है ना। इसका बचा है माइनस का 32 बचा है, तो हमारे पास ए बी आ गया। अब हमें कौन सा निकालना है, 31वां पद, तो 31वां पद के लिए क्या करना पड़ेगा, ए 31 बराबर, हमारे पास ए का मान रखना है, एन का मान तो 31 आ जाएगा, -1 कर देंगे, सारवंतर डी लगाना है। ए बराबर कितना आया है, माइनस के 32 आया है, और प्लस में इधर कितना बचेगा, 30, और डी का मान कितना है, 7 है ही, तो हमारे पास ये देखो माइनस का 32 प्लस में 7 है 21, ठीक है ना। अब 32 कम कर लेना है, 210 में से 32 कम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8, 10 में से 7 और 1, ठीक है ना, मानी 178, किसका कितना आएगा, 178, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 178 आ गया, ओके। इसका मान ए 31 का, तो हम कह सकते हैं इस एपी का
सॉरी 31वां पद 178 होगा। ठीक है, यही इसका क्या था, आंसर था गाइज। आशा करता हूँ आप लोगों के बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सीखते रहिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए 8वें क्वेश्चन पर करते हैं हम। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद कितना है 12 और अंतिम पद कितना है 106 है। ठीक है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। ओके, मिनट का हो गया, ये सवाल कर लेते हैं। ओके, चलिए क्या देखो, एक एपी का 50वां पद, एक एपी में 50 पद हैं। मानी देखो एपी में ए एन बराबर कितने हैं 50, सॉरी एन बराबर, क्योंकि उसने बोल दिया कि एपी में कितने पद है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। तो मानी तीसरा पद क्या होता है A3 बराबर कितना है 12 है। और अंतिम पद 106 है, मानी AN अंतिम पद होता है AN 106 है ना। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। मानी A29 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है ना, हमें कौन सा पद निकालना है, इसका 29वां पद निकालना है। 29वां पद ज्ञात करना है, तो हम आसानी से निकाल पाएंगे इसको। ठीक है, क्या कर लेंगे इसमें हम जो भी पद दिए हैं उनको रख लेंगे, है ना, और आसानी से हम निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें 12वां पद दे रखा है ना, तो हम 12वां पद के बारे में सोचते हैं। ठीक है, मानी तीसरा पद दे रखा है, तो एनवा पद का सूत्र लगा लेते हैं, एनवा पद। ठीक है, एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर में ए प्लस में n-1 इंटू में डी। तो देखो हमें कुछ मानना भी है क्या, सारवंत तो डी, क्योंकि पता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पता है ही नहीं, दे नहीं रखा ना, तो मान लेंगे, कोई बात नहीं, जो जो दिया था वो हमने लिख लिया। पहले मानना पड़ेगा, पहले इसको बाद में लिख लेंगे ना, थोड़ा मान लेते हैं जो भी दिया है, मानने में क्या जा रहा है हमारा। इनको हटा देते हैं अभी। चलिए माना एपी का प्रथम पद ए है और सार्वअंतर डी है। ठीक है, अब आसानी से हम कर लेंगे। अब देखो ए एन का मान भी दे रखा था ना, एन भी दे रखा था, क्योंकि उसमें बोला है 50 पद है, एन इज इक्वल टू 50। ओके, तो एनवा पद का सूत्र लगा लेंगे, एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर में ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ठीक है, तो हम तीसरे पद की बात करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें थर्ड पद दे रखा है, तो हम तीसरे की बात करेंगे। तो तीसरा पद कितना दे रखा है हमें, 12 दे रखा है, यहाँ से ना लिख रखा है हमें 12। तो A3 इज इक्वल टू ए प्लस में 3-1 इंटू में डी। तीसरा पद कितना दे रखा है 12 बराबर में, ये तो ए ही है, यहाँ से कितना आ जाएगा 2D। इसको मान लोगे समीकरण 1। और कौन सा दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, तो अंतिम पद के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ए एन बराबर में ए प्लस में अंतिम पद। अब अंतिम पद दे रखा है तो उसने बोला नहीं है, हाँ लेकिन अंतिम पद 50 पद बोल रहे, तो अंतिम 50वां पद है। ठीक है ना, ए एन दे रखा है ना, तो ए एन n-1 इंटू में डी। ठीक, ए एन का मान रख लेंगे, अंतिम पद 106 है, कितना है 106, प्रथम पद ए मान रखा है, अंतिम पद कितना है 50 में से एक गया, और सारवंतर डी मान ही रखा है। 106 बराबर ए प्लस में कितना हो जाएगा 49 इंटू में डी। ठीक है, इसको मानो समीकरण 2। ओके,
अब क्या करो, समीकरण 2 में से एक को घटा लो तो एक कट जाएगा हमारे पास, है ना। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में से, एक जरूरत नहीं, 1 में से घटाना है 2 को, ठीक है। 2 को घटा लेंगे तो समीकरण 1 क्या है, ये रहा। तो लिखेंगे a प्लस में 2d, क्योंकि ये समीकरण 1 है, 2d प्लस में 12, और ये क्या है समीकरण a प्लस में 49d बराबर में कितना 106, ठीक है। तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, है ना, सारे चिन्ह माइनस के बन जाएंगे। तो ये तो कट ही जाएगा, 49 में से ये चला गया तो माइनस के 47d, और 12 गए तो देखो 4, और 10 में से एक गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है, माइनस के। तो माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं ना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपके, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 47d। 47d तो यहाँ से देखो 47 का 47 को इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मानी 47 बराबर 47d बराबर में कितना आ गया 94। डी का मान चाहिए, 47 को ये गुणा में भाग में चला जाएगा तो 94 बटे में कितना आ जाएगा, 94 बटे में 47। तो हमारे पास डी सीधा सीधा कितनी बार भाग चला गया, 2 बार, तो d इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है ना। मानी जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। यहाँ से आसानी से इसका मान आ चुका है, ठीक है ना। अब हमें किसका मान निकालना था, ये बोल रहा है कि हमें निकालना है, अब देखो 29वां पद निकालना है ना, 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रहे उससे पहले हमें ए और निकालना पड़ेगा। तो किसी भी समीकरण में डी का मान रखकर हम आसानी से ए को निकाल पाएंगे। तो हम समीकरण इसमें रख देते हैं, है ना, एक के अंदर, क्योंकि छोटी संख्या है और छोटी संख्याओं में रखना है, अच्छी बात है, छोटे नंबर है यहाँ पे। तो हम रख देंगे समीकरण 1 में डी का मान, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस में 2d बराबर में 12। डी का मान रख दो, a प्लस में 2 इंटू में डी का मान कितना आया, 2 आया, ये रहा ना, यहाँ से देखो 2 आ गया, और यहाँ पर कितना है 12। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस में 4 इज इक्वल टू 12। तो देखो अब a का मान निकालना है तो 12 में से कितना कम हो जाएगा, 4, क्योंकि इसका हम पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 8। अब देखो हमें कौन सा पद चाहिए था, हमें पद चाहिए 29वां पद चाहिए। कौन सा चाहिए, 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 29वां पद का सूत्र लगा देंगे, मान ए एन का। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है ना। तो ये 29वां पद निकालेंगे तो ए 29, है ना, 29वां पद। ए कितना निकल गया हमारे पास, ये निकला ना अभी, कितना आ गया, ए 8 आ गया, ठीक है। प्लस में 29वां पद चाहिए तो यहाँ पे 29 माइनस 1, डी आ ही गया हमारे पास। कितना आया था डी, डी अभी यहाँ रखा था ना, 2 आया था, ठीक है। यहाँ से 2 कर देंगे गुणा में, तो ए 29 इज इक्वल टू 8, और ये कितना हो जाएगा 28 इंटू में 2, कितना आया भाई 28, 28 दूनी के 56, तो 8 प्लस 2 56 हो जाएंगे। इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो A29 इज इक्वल टू 64। तो हम कह सकते हैं इस AP माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का 29वां पद 64 है, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है गाइस, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में अच्छे से आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके गाइज, चलिए।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव यू नाइस डे।